पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, हालत खराब है। और यूएई बेस्ड एक कंपनी उसने डाल दिया है पाकिस्तान स्टेट बैंक पे और एक प्राइवेट बैंक पे 74 बिलियन रुपीस, 74 बिलियन रुपी, यानी कि मोटा मोटी $500 बिलियन का हर्जाना। और वो हर्जाना इनफैक्ट आजकल पाकिस्तान से सभी पैसा मांग रहे हैं। जिन्होंने पहले कर्जा दिया था वो मांग रहे हैं, ऊपर से चाइना ने भी मांग लिया $34 मिलियन का हर्जाना, वो जो दासू में उसके इंजीनियर मारे गए थे। इस कंपनी ने बोला, एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल FZE, इस कंपनी ने बोला कि 2012 में इसके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और इसके अकाउंट्स कन्वर्ट किए गए थे, मतलब डॉलर टू रुपी वाले अकाउंट किए गए, और साथ में उससे इस कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। मारा है पाकिस्तान की कोर्ट्स में। अब उस पर इनफैक्ट क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कुछ इसी रीज़न से नहीं आ रहा है कि वहाँ पे एक तो कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट्स में सालों साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो पैसा लूज करके जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है इस लेवल तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त चाइना, वो भी इन्वेस्ट करने, सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट, लोन दे देगा, वो पैसा दे देगा, आपके बैंक में पैसा पार्क कर देगा, इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार आप घुस गए तो आपका पैसा लगभग गया शायद, इसलिए क्योंकि ये समझिए कि वो पैसा रिकवरी का कोई चांस नहीं है। और रिकवरी अगर आप वहाँ से एग्जिट मारना, फ्री एंट्री एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ओपन इकोनॉमी में। अगर आप एंट्री कर गए, आपका सारा पैसा डूबा हुआ है, आप एग्जिट नहीं कर सकते, और एग्जिट करेंगे तो आपके साथ ऐसे अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और आपका पैसा ऐसे मारा जाता है। ये $500 बिलियन उस समय मांगा गया है कि जब पाकिस्तानी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है। $1.6 बिलियन का $1.6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। सिर्फ $17 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी मांगा हुआ है। वो $17 बिलियन भी कहीं से मांगा हुआ है, अपनी कमाई नहीं है हाथ में। और ऐसे में इस कंपनी को देखना तो चाहिए था कि हम मांग किससे रहे हैं यार, इससे तो सभी मांग रहे हैं, इसके पास है नहीं। खैर एनीवेज, जो बोले वो बोले। $1 बिलियन के लिए कोशिश हो रही है। इमरान खान खुद गए सऊदी अरेबिया, तब तो वहाँ से पैसा आया। IMF पे 1 महीने इनके ऑफिसर्स और वो तरीन साहब, शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय डिफैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पड़े रहे वहाँ पे। लेकिन पैसा $1 बिलियन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। वो उसने शर्तें, IMF ने 5 शर्तें लगा दी हैं। शर्त ये है कि बिजली की कीमत बढ़ाइए, जो कि ये बढ़ाने के मूड में नहीं है। पहले ही जीना मुश्किल है, वहाँ पे 150 रुपये किलो चीनी क्रॉस कर रही है, आटा बहुत महंगा हो गया है, मिल नहीं रहा है, गैस गायब हो चुकी है, गैस के सिलेंडर्स ब्लैक में भी नहीं मिल रहे हैं। IMF ने जो वार्निंग दी है, वो वार्निंग दर हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी 4.8% मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। दूसरी बात, पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ोतरी का जो तोहफ़ा पिछले दिनों हुकूमत ने दिया ₹8, अब हम रिकॉर्ड पेट्रोलियम की जो है वो शरह पे खड़े हुए हैं कि इससे ज़्यादा मसनूआत महंगी कभी भी नहीं हुई। गार्डियन की स्टोरी पिछले दिनों मैंने कवर की, जिसमें गार्डियन ने बताया कि पाकिस्तान में लावा पक रहा है, हुकूमत मुखालिफ इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। सर, कहीं यही वजह तो नहीं थी कि इमरान खान साहब ने इस एक वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफे का रिस्क तो नहीं लिया? क्योंकि ज़ाहिर लगी लगाई कौन किसको बुरी लगती है, लेकिन आइंदा दोबारा आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ता 10 दिन में, दोबारा आवाम के आसाब को एक मरतबा फिर झिंझोड़ा जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत में रिवीजन के ज़रिए। हमारी हुकूमत मजबूर है कि जो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है अपने जेब से दे। अपने जेब से अगर हुकूमत दे सकती थी, मैक्सिमम जितना दे सकती थी, पूरी दुनिया के अंदर मैं दावे से कहता हूँ कि जिन मुल्कों में तेल भी निकलता है ना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तेल सस्ता पाकिस्तान के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान 0 टैक्स ले रही है तेल के ऊपर। 0 टैक्स पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। तो सर, पेट्रोल आखिरी दफ़ा कब देखा था आपने? डलवाया छोड़ दीजिए।
रोज डलवाते हैं, रोज डलवाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा आप सीरियस शो है, आपने लतीफे सुनाए। नहीं, लतीफे वाली इसमें कोई बात नहीं है, लतीफे वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये सीरियस बात है। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये क्राइसिस है, और आप यूके को ले लें, अमेरिका को ले लें, दूसरे कंट्रीज को ले लें, माना ये मानता हूं कि वो अमीर कंट्रीज हैं, हम उनके साथ हमारा इस कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम अफेक्टिव तो हैं। हाँ है, लेते तो हम भी बाहर से हैं। बिल्कुल ठीक है, और इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, और हुकूमत पाकिस्तान जितना मैक्सिमम बोझ मैं कहता हूँ कि बर्दाश्त कर रहे हैं। आप तारीख उठा के देख लें कि सर बोझ तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मतलब फैसल वावड़ा का बोझ हम उठाएं, फवाद चौधरी का बोझ हम उठाएं, शेख रशीद का बोझ हम उठाएं, मतलब आप सोचें, मतलब ऐसा नहीं है, कितने अनमोल रतन है। कम से कम वजीरों को आधों को बेरोजगार कर देते तो हम लोगों को सुकून आ जाता। IMF वार्निंग दे रहा है कि बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और वजीरों की फौज ज़फर मौत जो है वो मतलब आप समझें, मैं वो जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, तफरी कर रही है। भाई कौम को साफ साफ बता दे कि पेट्रोल की कीमत हमारे इख्तियार में नहीं है। हमने IMF के साथ मुआहिदा किया है, पेट्रोल का मुआहिदा हमने किया है कि उसको हम आहिस्ता आहिस्ता 200 पे पी लीटर पहुँचाएंगे, और हम डॉलर को पहुँचाएंगे 300 पे। साफ कौम को बता दे। आप लोग कभी इधर से पकड़ते, कभी उधर से पकड़ते, सीधा सीधा बात लोगों को कर ले कि आप लोगों ने मुल्क को IMF के सामने सरेंडर किया है। पिछली हुकूमतों ने भी कर्जे ली हैं, लेकिन एक तरफ IMF के लोग होते थे, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान के लोग। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा अखुंदज़ादा चट्टान साहब, वक्त की कमी के सबब मुझे आपकी गुफ्तगू में मुखल होना पड़ रहा है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। IMF बजट है। कैसर अहमद शेख साहब, सर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जनाब मन, ये जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी है अकरम चीमा और अखुंज़ादा चट्टान साहब के माबैन, सर इस पर आपके व्यू पॉइंट। देखिए, बात सुनिए, इन्होंने कहा था कि अगर हम डॉलर का रेट बढ़ाएंगे ना तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट तो क्या बढ़नी थी, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गई। ये पहली बार हुआ है कि हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3.25 गुना हो गई है। डॉलर का रेट हमने छोड़ा था 120 रुपये में, आज 176 रुपये है। ये जो महंगाई हो रही है ना, एक तो इंटरनेशनल रेट बढ़े हैं कमोडिटीज़ के, और असल इन्होंने डॉलर को बढ़ा दिया ना, तो हर चीज़ तो बाहर से ख़रीदते हैं डॉलर में, तो ऑटोमेटिकली वो रेट बढ़े। और उन्होंने क्यों बढ़ाया, किससे पूछ के बढ़ाया, उससे फ़ायदा किसको पहुँचा? क्या एक्सपोर्ट बढ़ गई? सिर्फ IMF को आपने खुश किया है और उनकी कंडीशनें आप मान रहे हैं। देखिए, पहले भी तो इतना अरसा डॉलर रुका रहा ना, वो उसके कई तरीके हैं ना। बाहर से आप इन्वेस्टमेंट मंगाने की कोशिश करते कि बाहर से पैसा आ जाता, या आपने कहा था कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो नेशनलाइज इंडस्ट्री है, कौमियाई गई इंडस्ट्री है, जो कि हज़ारों अरबों रुपए लगे हुए हैं उस पर, और जो हर साल 700-800 अरब रुपए का नया खसारा करती है, उसको कोई प्राइवेटाइज करते, बाहर के लोगों को देते, डॉलर बाहर से आते। आपने तो यही इमरान खान साहब ने कहा था ना, मैं आऊँगा तो डॉलर सारे आ जाएंगे, लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे।